दोस्तों, यदि आप कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 3 ऐसी बात आप जान जाते हैं जिसके आधार पर आप अपना अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कर सकते हैं, तो बताइए आपके लिए कैसे रहेगा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 2025 के टॉप 3 एसआईपी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगा। आखिर वो 3 कौन सी बातें हैं और उस तीनों बातों के आधार पर आप अपना सही म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। और इस वीडियो में मैं 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगा, इनकी रिव्यू करूंगा। यानी कि यहां हम कोई गारंटी रिटर्न की बात नहीं करते हैं, बल्कि पास्ट परफॉर्मेंस और फंड रेटिंग और कंसिस्टेंसी के आधार पर 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा पोटेंशियल मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है। तो जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो उससे पहले हमारे मन में एक सवाल आता है कि सर, म्यूचुअल फंड्स क्या है, एसआईपी क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करें, क्या एकदम से हमें 50,000 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एसआईपी में, क्या है। अगर इसको आपको जानना है, यदि आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे फोन करते हैं, कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सर बताइए ना, तो वहां पे मेरे पास समय ना होने के कारण मैं सोचता हूं कि वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से वेल तरीके से समझा पाऊं। तो यहाँ पे जो बिगिनर लोग हैं, तो एक टर्म है, वो क्या है कि एसआईपी, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एसआईपी क्या है, बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको कि एसआईपी क्या है, लेकिन उससे हटकर ये वीडियो है, ठीक है। और 3 ऐसी बात जिसके आधार पर हम अपना फंड खुद से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो एसआईपी क्या है, इसको सिंपल आप जानिए कि देखिए 500 रुपए या फिर 1,000 रुपए से आप निवेश करते हैं, यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं, उसको एसआईपी बोलते हैं मंथली। यानी कि मंथली बेसिस पे जो आप एसआईपी करेंगे। देखिए एसआईपी क्या है, इसको समझिए। पहली बात तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड एक एएमसी के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में एक संधि होता है। तो वो म्यूचुअल जो हो गया और उसके बाद जो फंड, जो पैसा आप निवेश कर रहे हो, एक फंड बनता है, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स आम शब्दों में। अब उसी के अंदर आपका एसआईपी आता है और उसी के अंदर लमसम आता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एसआईपी की। तो एसआईपी क्या है, मंथली जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरी सैलरी 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, उसमें से मैं 500 रुपए या फिर 1,000 रुपीज पर मंथली निवेश करूंगा, आपने ये डिसाइड किया। तो जब आप ऐसे डिसाइड करेंगे अपने दिमाग में, तो तब आपके सामने एक सवाल ये आएगा कि भाई, अगर जो मंथली इन्वेस्ट करूंगा वो किस पे करूंगा। तो फिर आप XYZ कोई भी एमसी का म्यूचुअल फंड चुनते हैं, वो आधार पर कि सिलेक्शन कैसे करेंगे। और सिलेक्शन आज की इस वीडियो में बताऊंगा, कोई आपको नहीं बताएगा जितना बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जब आप सिलेक्ट करेंगे XYZ म्यूचुअल फंड को, और उसके अंदर उसके रूल और रेगुलेशन के आधार पर जब आप 1,000 रुपए 500 रुपए मंथली एसआईपी स्टार्ट करेंगे और उससे एक बड़ा फंड बनाएंगे, उसमें लॉस और प्रॉफिट लगा रहता है, ठीक है, उसको भी हम अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो जब इस प्रकार से आप मंथली 500 1,000 रुपए जब निवेश करते हैं, तो उसको बोलते हैं एसआईपी। जब भी मंथली टर्म आएगा या फिर वीकली टर्म आएगा कि वीकली आप 500 रुपए कर रहे हैं या मंथली कर रहे हैं या 15 दिन में आप एसआईपी करते हैं, तो समझ लीजिएगा उसको बोलते हैं एसआईपी। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होगा कि अगर हम लोग एसआईपी करेंगे म्यूचुअल फंड में, तो बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो बेनिफिट नहीं होगा तो फिर लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। तो जब भी बात आएगी बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ पे 2 टर्म है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। पहला टर्म है और उसके बाद यहाँ पे दूसरा टर्म है। तो बेनिफिट्स क्या है, मैं इसके बारे में बात करूं। देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, और सपोज मैं एक उदाहरण लेता हूं, निफ्टी 50 की बात करें, अगर ये 25,700 पर निफ्टी 50 है और आपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में क्या किया, निवेश किया लार्ज कैप में, और 25,000 रुपए पर है, आपने 25,000 रुपए पर मान लीजिए कि 10,000 रुपए की एसआईपी आपने कर दी, ठीक है जी। 10,000 रुपए की एसआईपी आपने 25,700 रुपए में आपने 10,000 की एसआईपी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने निवेश किया, और अचानक से मार्केट 2 या फिर 3% जो है मार्केट गिर जाती है, यानी कि निफ्टी 50 का जो भी म्यूचुअल फंड्स है उसकी एनएवी में डाउनफॉल आता है। तो जैसे इस प्रकार से गिरेगा, तो आपने जो 10,000 रुपए फर्स्ट मंथ की जो एसआईपी आपने स्टार्ट की थी, तो उसमें से 2 या 3% के जो भी एनएवी गिरेगी, एक सिर्फ उदाहरण है, तो वो पैसा आपका 10,000 से घटकर मान लीजिए कि 8,000, यानी कि 8 के हो सकता है, 9 के हो सकता है, जो भी 2% डाउन होगा वो हो सकता है। तो ये हो गया आपका लॉस, यानी कि आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपने लॉस खा गया। तो ये चीज को आपको समझनी है
नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया क्या है म्यूचुअल फंड, कुछ समझ में ही नहीं आता है, शुरू कहां से करें। तो भैया जब आप समझोगे ही नहीं, इन सब टर्म को अगर आप नहीं समझोगे तो आपको कैसे पता चलेगा। आप इसी के अंदर आता है बेनिफिट्स। तो फिर से एक उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट कि आपने 25,700 पर क्या किया, जो निफ्टी 50 थी वो 25,700 पर निफ्टी 50 का चार्ट था या उसका प्राइस था, और आपने लार्ज कैप में पैसे को क्या किया, निवेश किया। हाथ में बड़ी खुजली हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही, समझ में नहीं आ रही है, जब से हो रही लिख रहा हूं। तो 25,700 पर आपका निफ्टी 50 था और आपने फर्स्ट एसआईपी यानी कि फर्स्ट किस्त जो है 10,000 रुपए जो है आपने इन्वेस्ट किया कोई भी XY डेट को। तो करने के बाद अब क्या हुआ कि जो भी XYZ म्यूचुअल फंड आपने सिलेक्ट किया था उसका प्राइस जो है NAV जो है वो बढ़ गया, कितना 2 या 3% जो है वो बढ़ गया, 3%। तो इस पर क्या होगा, जो भी NAV कैलकुलेट होकर जो आपका प्राइस बढ़ेगा कुछ ना कुछ, मान लीजिए कि 10,000 की आपने SIP किया और 200 रुपए जो है आपको बेनिफिट हो गया, सपोज 200 रुपए NAV बढ़ने से कैलकुलेट होके जो हुआ, शाम को 9 बजे के बाद 200 रुपए बढ़ गया, तो 10,200 रुपए आपका हो गया। तो इस प्रकार से यहां पे लॉस भी हो सकता है और यहां पे आपका बेनिफिट भी हो सकता है, लेकिन आपको मार्केट को समझना है कि मार्केट किस मूड पे है। अगर मार्केट का मूड अच्छा है और आपने SIP स्टार्ट किया है तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में और लॉस भी हो सकता है। तो दोनों ही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी रिटर्न नहीं रहता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया। बहुत लोग बोलते हैं कि सर अगर हमें लमसम करना है तो लमसम क्या है। देखिए लमसम आप कभी भी कर सकते हैं। 10,000 रुपए आपके पास आया, XYZ म्यूचुअल फंड चुना, आपने लमसम कर दिया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने। आपका UPI ID लिंक है, जो भी एप्लीकेशन को आप यूज करते हैं, पैसा है बैंक में, बैंक टू बैंक डायरेक्ट AMC में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका लमसम हो जाता है। अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई हो तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल में अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो और आप फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी। और एक और बात, जो मेरे इंस्टाग्राम ID है गमडर एडू से, उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे भी शॉर्ट वीडियो में बहुत कुछ अपडेट मैं आप लोगों को देता रहता हूं। टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ढूंढ के आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ समझना चालू करते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था कि वो 3 कौन सी बातें हैं जिसके आधार पर हम अपना एक अच्छा वाला म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है, मैं इनको अच्छा नहीं कह रहा हूं, इनको मैं बुरा भी नहीं कह रहा हूं, कुछ भी नहीं कह रहा हूं, बस मैं एक उदाहरण लेके आपको समझा रहा हूं कि मैंने किस 3 बात के आधार पर म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है। तो यहां से आप समझ पाएंगे। देखिए, तो फंड सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्या है, मैंने 3 बातों पर आधार पर सिलेक्ट किया है। वो क्या है, पहली बात, दूसरी, तीसरी। तो पहली बात है कि 5 ईयर और 10 ईयर का कंसिस्टेंसी रिटर्न, मतलब कि मैंने पहले इन तीनों फंड का पोस्टमार्टम खुद से किया है और उसके बाद यहां पर लेकर आया हूं। लेकिन मेरा फिर भी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई एडवाइस नहीं है, बल्कि एजुकेशन पर्पस के लिए यह वीडियो है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। भैया उनका क्या होगा जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको समझ में नहीं आता है, कुछ पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए काम आती है वीडियो। तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 5 to 10 ईयर का कंसिस्टेंसी रिटर्न देखा इन फंड का, फंड मैनेजर और AMC की क्रेडिबिलिटी यानी कि क्या है, उसके बाद एक्सपेंस रेशियो और एसेट क्वालिटी। तो इसके आधार पर यानी कि बात की जाए 5 to 10 ईयर की कंसिस्टेंसी रिटर्न भी अच्छा रहा है, फंड मैनेजर की क्रेडिबिलिटी भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, एक्सपेंस रेशियो और एसेट क्वालिटी की बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो भी कम है और एसेट क्वालिटी मतलब जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वो भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए अब फंड के बारे में बात करते हैं और समझना चालू करते हैं। यानी कि आपने थंबनेल में देखा 2025 के टॉप 3 SIP है ना, ये देखा SIP मींस अभी आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो कमेंट में लिखिएगा यस, और नहीं समझे होंगे तो कमेंट में लिखिएगा नो। तो मुझे भी तो समझ में आएगा कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए पहला जो फंड है पराग परिक फ्लेक्सी कैप। मार्केट में इसका नाम आपने खूब सुना होगा, मैंने भी एक बार वीडियो बनाई थी, भाई बहुत सारे फंड गिर गए लेकिन ये फंड ज्यादा नहीं गिरा, ऐसा क्यों, उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। तो इसका जो कैटेगरी है वो है फ्लेक्सी कैप। अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि इस फंड में हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें। मैं फिर से कह रहा हूं, एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्यों करें। चौड़ा होकर बोल देंगे भैया हमारा पैसा है 1 लाख रुपए कहां से आएगा, आप दोगे क्या, इस तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। यदि आज की डेट में आपके पास 1 लाख रुपए भी नहीं है तो समझ लीजिए यू विल नथिंग, आप कुछ भी नहीं है और फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं है, इस बात को याद रखेगा। तो इसीलिए
कमाई पर फोकस करिए, मेहनत करिए, पैसा जोड़िए, इन्वेस्टिंग करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 ईयर CAGR रिटर्न 17% से ज्यादा का रिटर्न है। अब जब भी ये बात आ जाती है तो ये वीडियो तो मैं आज बना रहा हूं, पता चले आप 1 साल बाद वीडियो देखो और उसके बाद ये रिटर्न ना दिखे, कम दिखे, ज्यादा दिखे, तो अभी मैं देख लेता हूं कि अभी इसकी स्थिति क्या है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं सर्च करूंगा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, तो ये मेरा ही वेबसाइट है gumderedu.in के नाम से। तो यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप रेगुलर प्लान आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,19,723 करोड़ का इसका फंड साइज है और इसका रिटर्न आप यहां से देख सकते हैं कि 17% से ज्यादा का रिटर्न है लास्ट 10 ईयर का। देखिए यहां से आप देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे लास्ट 10 ईयर सिलेक्ट किया है। देखिए फ्लेक्सी कैप लास्ट 10 ईयर का जो है यहाँ पे पास्ट का रिटर्न है। ठीक है, और पास्ट का रिटर्न फ्यूचर के लिए कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, ये होता है क्या भाई स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन? स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत और डाइवर्सिफिकेशन मतलब जो आपका पैसा कन कन में, मतलब इस घड़ा में भी है, इस घड़ा में भी है, उस वाले में भी है। यानी कि सोच लीजिए कि अगर एक एग अगर टूट भी गया, नष्ट हो गया, बाकी एग तो बचा हुआ है ना, तो उसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बहुत ज्यादा हाई रिस्क एकदम, तो उसमें क्या होगा, नुकसान हो सकता है, पूरा का पूरा पैसे पर नुकसान। लेकिन कुछ लार्ज कैप में लगाते हैं, कुछ डेप्थ फंड में लगाते हैं, कुछ ऐसे जगह में लगाते हैं, तो वो आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है ना। ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया। तो यानी कि इस फंड में जब कोई भी इन्वेस्टर पैसे को इन्वेस्ट करता है तो स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन है। और किस प्रकार से, इसको आप ध्यान रखिएगा कि इंडियन मार्केट और इंटरनेशनल स्टॉक में, यानी कि इंडिया के स्टॉक में और इंटरनेशनल के स्टॉक्स में जो है पैसा आपका डाइवर्सिफाई होकर इन्वेस्ट होगा। तो दोनों ही तरफ से यहाँ पे बेनिफिट नजर आता है। हाँ, अगर मार्केट लिंक्ड है, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस ना करे तो डाउन भी हो सकता है। फिर बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यह सुटेबल फंड्स होता है। यदि आपका विजन लंबे समय का है, बेटी की शादी करनी है, बच्चों की एजुकेशन के लिए आप सोच रहे हो, तो खाली आप लोग ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा भैया चिल्ड्रन बेनिफिट्स तो अच्छा उसी में जाना है क्या, मतलब नाम पर यदि आप जाते हैं तो क्या पता नाम पर काम ना हो। तो इसीलिए नाम पर मत जाइए, उसके काम पर जाइए, उसके परफॉर्मेंस पर जाइए। तो इसके लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप विजन सोच रहे हैं तो सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म है ना। लॉन्ग टर्म के लिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा है, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है वो है सेकंड नंबर पे एक्सिस ब्लू चिप है ना। ये लार्ज कैप का फंड है, कैटेगरी इसका लार्ज कैप आप यहां पे देख सकते हैं। फोकस यानी कि स्टेबल कंपनीज लाइक इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस का नाम आपने सुना होगा, ये सब उदाहरण है, ठीक है, मतलब इसके अंदर है तो इसीलिए मैं एग्जांपल पे ले रहा हूं। HDFC बैंक आपने सुना होगा, ICICI बैंक आपने सुना होगा, है ना। बात करें इसमें तो लार्ज कैप में तो रिस्क कम, लेकिन रिस्क होगा, रिस्क तो होता ही है। कंसिस्टेंसी हाई, मतलब रिस्क थोड़ा सा कम रहता है अदर फंड के कंपैरिजन में, और कंसिस्टेंसी हाई, रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा हाई रहता है, ठीक है जी, लेकिन रिस्क कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा भैया, एज पर मार्केट, सब कुछ मार्केट पे लिंक होता है। अब इस फंड के बारे में अगर बात की जाए तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके फंड के बारे में डेटा। तो आप देख सकते हैं इक्विटी लार्ज कैप 10 ईयर का परफॉर्मेंस, और यहाँ पे देखिए एक्सिस लार्ज कैप है ना, और ग्रोथ प्लान को आपको सिलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस कि 12.31% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है दोस्तों, और इसकी अगर कैटेगरी एवरेज की अगर बात की जाए तो कैटेगरी एवरेज आप देख सकते हैं यानी कि 12.31%, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.31%, लगभग सेम यानी कि एवरेज के बराबर ही इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है लास्ट 10 ईयर का, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने इस वाले फंड को भी देख लिया है। यहाँ पे इसकी होल्डिंग वगैरह है, कई बार होल्डिंग फंड मैनेजर के बेसिस पे चेंज भी हो जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो वो है कॉन्ट ELSS टैक्स सेवर फंड। बहुत सारे भाई, बहुत सारे मेरे दोस्त ढूंढते रहते हैं भाई टैक्स कैसे बचाए, कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करें, टैक्स सेवर फंड्स ढूंढते हैं, और वो सोचते हैं कि भाई रिटर्न भी थोड़ा सा हाई मिल जाए, रिस्क थोड़ा सा हाई लेकर। तो कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ELSS यानी कि टैक्स सेविंग ग्रोथ वाले फंड है। ये जो खास बात है वो खास बात क्या है कि इस फंड में हाई रिस्क हाई रिटर्न बट स्ट्रॉन्ग 5 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड। इसमें जब फंड को मैं ट्रैक कर रहा था तो ये पाया गया कि इसमें रिस्क तो हाई है, रिटर्न भी हाई है,
लेकिन 5 साल का जो रिकॉर्ड है, अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इसके आधार पर फिर मैंने इस फंड को सिलेक्शन किया। इस फंड में लॉक इन पीरियड होता है। जो भी भाई बंधु दोस्त इन्वेस्टर अपना पैसा जो है टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कहीं उनके मन में एक सवाल आ रहा हो कि मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट करूं और लॉक इन पीरियड वाले पे ना चला जाए, तो यदि आप इस फंड में करेंगे यानी कि टैक्स सेविंग फंड में करेंगे तो 3 ईयर के लिए लॉक इन पीरियड में चला जाएगा, बट सुटेबल फॉर टैक्स सेविंग फंड। तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स भी बचा सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे बात करेंगे इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में। ये वो वाला टिप्स नहीं है, यानी कि ये सावधानियां वाला टिप्स है। और वो क्या है, इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिस्क प्रोफाइल को जाने, टाइम हॉरिजन को समझ ले और आपका जो गोल है उसको जरूर ध्यान में रखें। म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड होते हैं, रिटर्न्स यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होते, यानी कि रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है, ये मार्केट लिंक्ड पर आधार है। इसलिए अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले। इतना कुछ समझने के बाद अब आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ पैसा मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो यहाँ पे 500 रुपये, 1000 रुपये, और जब आपको कुछ समझ में ना आए, म्यूचुअल फंड का आप स्वाद लेना चाहते हैं, तो मिनिमम आप 100 रुपीज से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप वहां से करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।